नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरन्यू में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे कभी ना मिस हो। अगर मेष राशि एक फायरी साइन है तो वृषभ एक अर्दी साइन है जो कि ग्राउंडेड साइन को रिप्रेजेंट करता है। ये लोग वो हैं जो एक बार कुछ सोच लेते हैं तो अपने रास्ते से नहीं हटते। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि इस स्थिरता के साथ, इस स्टेबिलिटी के साथ में एक इमोशनल स्टॉर्म भी इनकी लाइफ में छिपा होता है, जो ये लोग पूरी लाइफ दूसरों से हाइड करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर इनके कोर नेचर की बात की जाए तो इनके लिए साइलेंस में ही असली पावर छिपी होती है। वृषभ राशि के लोगों का स्वभाव शांत होता है, धीर गंभीर नेचर के होते हैं, पर साथ ही प्रैक्टिकल भी होते हैं। लेकिन इनकी साइलेंस, इनकी शांति किसी तरीके की कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये इनकी सबसे बड़ी पावर है और इनके सैक्रिफाइस की निशानी भी। ये लोग रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट और एक अपनापन। ये सारा कुछ इनके अंदर की साइलेंट एक्सपेक्टेशंस में छिपा होता है। यानी ये खुलकर इन बातों को नहीं कहते, पर धीरे धीरे ये चाहते यही हैं कि इनका सामने वाला पार्टनर इन चीज़ों को समझे, इन इसके महत्व को समझे। अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है इनके लिए रिलेशनशिप में। ये लोग असल में अपने जो भी लाइफ के रिलेशनशिप्स हैं उनमें एक मजबूत फाउंडेशन बनाना चाहते हैं अंडरस्टैंडिंग के जरिए। इनको लगता है कि अगर इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा तो फिर ये धीरे धीरे बिना कुछ कहे, बिना लड़े झगड़े ये दूरी बना लेते हैं उससे। ना शोर ना लड़ाई, बस एक शांत सी चुप्पी। और ये चुप्पी, ये साइलेंस, ये बहुत कुछ कहती है इनके बारे में। और वो ही दूसरे को घुटन महसूस होने लगती है जब ये साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। अगर इनकी शैडो साइड की बात की जाए तो इनके अंदर एक तरह की जिद, एक इनर्शिया होता है। टॉरस की सबसे बड़ी ताकत है उसकी स्टेबिलिटी, लेकिन वही चीज इनकी कमजोरी भी बन जाती है, क्योंकि ये बदलाव से डरते हैं। ये स्टक होकर रह जाते हैं एक चीज में। कंफर्ट जोन इनका परमानेंट एड्रेस बन जाता है और जब ऐसा होता है तो लाइफ में इनकी बिल्कुल स्टेगनेंट सी हो जाती है। जैसे कि वाटर का फ्लो रुक जाता है तो वो खराब होने लगता है। उसी तरीके से मतलब इनसे सामने वाला कहे कि आप चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी ये वही कहिए कि नहीं, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, नई चीज़ों को करना नहीं पसंद करते। इसीलिए इनके साथ कभी कभी ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। इनके लिए जिद एक तरीके की साइलेंट प्रोटेस्ट है। बहस नहीं करेंगे, तर्क नहीं करेंगे, बस सिंपल, मैं नहीं मानता तो नहीं मानता। तो ये जिद इनके लिए मुश्किल क्रिएट कर देती है, क्योंकि फिर इनका सामने वाले से ये कहना होता है कि तुम कर लो पर मुझे नहीं करना है इस काम। ये एक्चुअल में कुछ नया ट्राई ही नहीं करना चाहते, लाइफ में नए एक्सपीरियंसेस नहीं लेना चाहते। कंफर्ट जोन इन्हें इतना प्यारा होता है अपना। अब अगर कमिटमेंट और कंफर्ट की बात की जाए कि प्यार में ये कैसे होते हैं, तो बहुत ही घरेलू और केयरिंग नेचर के होते हैं। ये फैंसी रोमांस में नहीं बल्कि रियल कनेक्शंस में विश्वास रखते हैं। कोई अगर इनसे सच्चा रिश्ता बनाकर रखता है तो वो जीवन भर उसे निभाते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ इनके लिए एक ही चीज़ इनका डर होता है कि इनकी भावनाओं से, इनके इमोशंस के साथ में कोई खेल ना जाए, कोई इनके इमोशंस का मजाक ना बना दे। तो ये अपने दिल का दरवाज़ा, अगर ऐसा व्यक्ति होता है तो उसके लिए हमेशा बंद कर लेते हैं। ये सेकंड चांस किसी को देने में विश्वास नहीं रखते हैं। अगर इनके इमोशनल पैटर्न की बात की जाए तो इनके एक्सप्रेशंस में ही खामोशी दिखाई देगी। टॉरस वाले जो लोग होते हैं ना, ये खुलकर अपने को कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे। आपको बहुत डेप्थ में रिसर्च करनी पड़ेगी इन पे, तब आप जान पाएंगे कि इनके मन में क्या है। और ये कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखते हैं, यानी दिखावे में भरोसा नहीं करते। ये लोग वो हैं जो गुस्से में बात करना बंद कर देंगे, पर फिर भी सुबह अगर ये रोज़ चाय बनाते हैं अपने फेवरेट पर्सन के लिए तो ये वो करेंगे, तब भी करेंगे। इनके लिए इमोशनल हीलिंग का रास्ता होता है ट्रस्ट करना। मतलब ये सामने वाला उस पर ऐसे ट्रस्ट करते हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट। लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ ये होती है कि ये अपनी चीज़ बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जब वो कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पाता है, जब वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं और सामने वाला सोचता है कि ये उनका ख्याल करते ही नहीं, और इसी कारण से दिक्कतें आती हैं दोस्तों। अगर इनकी लाइफ के कार्मिक लेसन्स की बात की जाए, इनके कार्मिक लेसन्स हैं फ्लेक्सिबिलिटी और सेल्फ एक्सप्रेशन।
क्योंकि इस जन्म में वृषभ के साथ उनको दो चीज़ों सीखनी बहुत ज़रूरी होती है। एक फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा लेट गो करना। ये कभी-कभी चीज़ों को बहुत होल्ड ऑन करके रखते हैं। उन्हें खो देने से भी ज़्यादा दर्द इन्हें मतलब ऐसा रहता है कि अगर वो चीज़ इनकी लाइफ से चली गई, तो ये सबसे चाहे वो यूज़फुल भी ना हो, तब भी इनको अपने पास उस चीज़ को रखने की बहुत ज़िद सी होती है और हर चीज़ को ये कंट्रोल करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इनको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ लाइफ में कंट्रोल नहीं की जा सकती। यही इनका कार्मिक मंत्र है कि स्थिरता ज़रूरी है, लेकिन ठहराव ही जीवन नहीं है। लाइफ चलती रहती है, समय चलता रहता है, समय की गति नहीं रुकती और जब हम लाइफ के साथ मूव करते हैं, तभी हमें एक नया डायरेक्शन मिलता है। तो उस स्टेगनेंट लाइफ़स्टाइल को अपना परमानेंट लाइफ़स्टाइल ना बनाएँ। अब अगर डीप इमोशनल इंसाइट की बात की जाए तो इनके लिए रिस्पेक्ट इज़ इक्वल टू इमोशन। यानी इनके लिए प्यार का दूसरा नाम होता है रिस्पेक्ट यानी इज्जत। इनके रिश्ते में अगर इनको वैल्यू नहीं मिली तो धीरे धीरे ये खुद को इमोशनली डिस्कनेक्ट कर लेंगे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला इन्हें गिफ्ट्स दे, इनसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करे, लेकिन अगर रिस्पेक्ट नहीं है, डिसरिस्पेक्ट कर दिया तो ये नहीं बर्दाश्त करते। यहाँ तक कि अगर किसी ने इनके स्पेस, इमोशंस और ज़रूरतों को समझा तो ये उसको बिल्कुल सिर पे चढ़ा के रखते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। ये सारी दुनिया उस इंसान के नाम कर सकते हैं अपनी। तो वृषभ राशि के लोगों के साथ ये रहता है कि ये स्लो है लेकिन स्टेडी रहते हैं। पर इनके लिए अगर इनका दिल एक व्यक्ति से जुड़ गया तो इनके लिए ऐसा रहता है कि ये एक सिक्योरिटी फील करते हैं एक इंसान के साथ कनेक्टेड रहने में। तो वृषभ राशि एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे नेचर को रिप्रेजेंट करती है जो कि लोगों को समझने का प्रयास करते हैं और साथ में सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला इनके साइलेंस को समझे, क्योंकि ये हमेशा दूसरों के लिए खड़े हैं। कभी भी कोई परेशान होता है, ये उसकी हेल्प के लिए रहते हैं, खास तौर पे उनके लिए जो इनके लाइफ के खास लोग हैं। और ये वही एक्सपेक्टेशन दूसरों से भी करते हैं कि जैसे ये उनके लिए अवेलेबल हैं, वैसे ही दूसरे भी इनके लिए अवेलेबल रहें। तभी, क्योंकि इनके लिए वही इक्वल स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, ये वृषभ राशि के बारे में कुछ खास बातें थी जो आज के इस सेशन में हमने करी। आगे भी ऐसी ही राशि के सीक्रेट्स, राशि के बारे में नई नई बातें हम लेकर आते रहेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मिथुन राशि वालों के जीवन के कुछ खास रहस्यों को, कार्मिक लेसन्स, रिलेशनशिप इश्यूज, इन सबको लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री राम।